महाकुंभ का आज है 43वां दिन। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 10 बजे तक तकरीबन 50 लाख लोग संगम में स्नान कर चुके हैं और इस तरह 62 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और जोश हाई है। हर हर महादेव के नारे के साथ लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, साथ ही संगम का जल लेकर अपने घर जा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। और अगर आज तक के आंकड़े की बात कहें तो अभी आज 43वें दिन 10 बजे के आसपास का समय है और श्रद्धालुओं की संख्या करीब 50 लाख के आसपास हो गई है। यानी आज भी 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं। अब आज को लेकर 3 दिन रह गया है, यानी आज 24 तारीख, 25 और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के साथ ही यह महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और हर हर महादेव, हर हर गंगे के उद्घोष के साथ तमाम जो श्रद्धालु है वो यहां आ रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है और ये महाकुंभ का ये जो महापर्व है ये अद्भुत हो गया है। यहां देखिए, इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जिधर देखेंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। कहां से आए हैं सर आप? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ राजस्थान? नहीं, एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा रहा सब कुछ? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर भी बना है। और जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बरौर कानपुर देहात से आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी की बहुत ही अच्छी। अब जो है लगभग 63 करोड़ होने को है। 62 करोड़ और 53 लाख के ऊपर, 55 लाख के ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। कैसा महसूस होता है जब इतने लोग स्नान? बहुत बढ़िया होता है, महसूस होता है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। महाकुंभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी की जा रही है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है और अंतिम दिन का स्नान भी बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा तैयारी पहले से की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने भीड़ का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का संगम यहां दिखाई दिया। अब महाशिवरात्रि का विशेष स्नान है, लिहाजा ट्रैफिक से लेकर भीड़ नियंत्रण तक पर फोकस किया जा रहा है। शासन ने अतिरिक्त एडीजी अफसर की तैनाती की। आईजी स्तर के 6 अधिकारी कुंभ भेजे गए। सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जिम्मा। भीड़ नियंत्रण के लिए एआई तकनीक का सहारा। साफ सफाई के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट पर। महाकुंभ में रविवार को स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि और अंतिम दिन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर नागा साधु सुबह 6 बजे से दर्शन करेंगे। बाबा की मंगला आरती समय से पहले शुरू होगी, तो वहीं सभी आरतियों के साथ झांकी दर्शन सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्रातः 2:15 पर पूजा आरंभ होगी। प्रातः 3:15 पर आरती समाप्त होगी। प्रातः 3:30 पर मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा। मध्याह्न भोग आरती। प्रातः 11:40 पर पूजा शुरू होगी। दोपहर 12:20 पर पूजा संपन्न होगी। चारों पहर की आरती के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दौरान भी झांकी दर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए लगातार मंदिर खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर सुबह 6 बजे नागा साधु दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा पाठ आरती की तैयारी के साथ ही
धाम को भव्य रूप से सजाने का काम तेज गति से जारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर जो तैयारियां हैं और जो आरती का समय अवधि है उससे जनसाधारण को सूचित करना है कि दिनांक 26 फरवरी को प्रातः काल की मंगला आरती प्रतिदिन से थोड़ा समय पहले प्रातः 2:15 पर प्रारंभ होगी, 3:15 पर समाप्त हो जाएगी। प्रातः 3:30 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा। परंतु उस दिन दूसरा भी एक जो नागा सन्यासी हैं, प्रातः काल 6 बजे से उनका भी दर्शन यहाँ पर नियत हुआ है, उनकी शोभा यात्रा भी निकलेगी। अतः थोड़े समय बाद ही सामान्य दर्शनार्थियों के लिए गेट नंबर 4 से हो सकता है प्रवेश हमको बंद करना पड़े। जैसा जिला प्रशासन और पुलिस बाहर की व्यवस्था करेंगे और अंदर दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे, उसके अनुसार हमको दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भोर में 3:15 बजे मंगला आरती समाप्त होने के बाद प्रातः 3:30 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। चारों पहर की आरती के दौरान भी काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। सुबह 6 बजे नागा साधुओं के लिए समय दिया गया है, जो कि शोभा यात्रा निकालते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ से लेकर काशी तक महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए महातैयारी की जा रही है। देखना यह है कि भक्तों की संख्या कौन से नए रिकॉर्ड कायम करती है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है और इन दिनों धर्म नगरी मथुरा वृंदावन में होली का उत्साह, उमंग सब कुछ दिख रहा है। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस होली का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। ब्रज के प्रमुख मंदिर राधा रमण में इस समय होली की अलग ही मस्ती दिख रही है। सप्त देवालयों में से एक प्राचीन ठाकुर राधा रमण मंदिर में भक्तों ने अपने आराध्य के संग होली का जमकर आनंद उठाया। सेवायत गोस्वामियों की ओर से ठाकुर जी के चरणों में अर्पित गुलाल श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर बरसाए गए। मंदिर परिसर में सब तरफ गुलाल का गुबार है। सतरंगी छटा सभी को आनंदित कर रही है। इस समय ठाकुर जी के लिए मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं और ठाकुर जी के लिए व्यंजन तैयार करे जा रहे हैं। इसे कराने के बाद फिर ठाकुर जी की होली खिलाई जाती है। अब होली जब ये होलिका अष्टक जब लगेंगे उसके बाद रात्रि में भी गीली होली चालू हो जाएगी। दिन में अभी तो फिलहाल इस समय दिन में चालू है होली, जो राजभोग आरती के टाइम पे 5-10 मिनट के लिए होती है, लेकिन उसी 5-10 मिनट में ठाकुर जी रंगों से सब भक्तों को सराबोर कर देते हैं। बहुत मजा आया, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था आज का। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी होली खेली है, बहुत अच्छा लगा।